हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज मैं आप सभी के समक्ष फिर एक नोटिस लेके हाजिर हो चुका हूँ। ये जो नोटिस है रेलवे बोर्ड की ओर से निकाला गया नोटिस है, इसे हम देखने जा रहे हैं। आज देख लेते हैं। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, और इसमें लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। अब देखिए इसमें ये जो ये इसका जो नंबर है, ये नंबर वगैरह है, और इसमें लिखा हुआ है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे और एंड जो है प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट और जितने भी जोनल रेलवे उनके जीएम के लिए ये जो नोटिस है वो निकाला गया है। अब इसके अगर सब्जेक्ट की चर्चा की जाए तो सब्जेक्ट में देखिए, जो इनरेगुलरिटी से इन सिलेक्शन प्रोसेस है, जो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस की अनियमितताएं हैं, उसके लिए जो रिफॉर्म्स है उसके संदर्भ में ये लेटर निकाला गया। अब देखिए, ड्यू टू several irregularities noticed in the departmental selection in the recent past, जो पास्ट में irregularities हो रही है उसके संदर्भ में ये नोटिस निकाला गया है। It has been decided to revisit the departmental selection framework। तो उसके फ्रेमवर्क से संदर्भ में है कि जो पास्ट में जितनी भी भर्ती हो रही है उनके डिसाइड किया जा रहा है। ऑल द पेंडिंग सिलेक्शन, तो जो भी पेंडिंग सिलेक्शन है, जैसे कि एग्जाम रेलवे आप लोग को पता होगा एलडीसी जीडीसी वगैरह कर जाती है और ग्रुप सी के, तो विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज, तो जितनी भी जो वैकेंसीज थी पास्ट में जो फाइनलाइज नहीं हुई, अपने अंतिम चरण पे नहीं पहुंच पाई, या जिसको भी अप्रूवल नहीं मिल पाया या अप्रूव्ड नहीं हो पाए, या इसी को हिंदी में अनुमोदन बोला जाता है, अनुमोदन जिन्हें भी वैकेंसी को नहीं मिला 4/3/2025 के अंतर्गत, तो मे बी ट्रीटेड एज कैंसल, तो उसको आपको कैंसल ही मानना है। ये आपको बताया गया है कि जो इस स्टेट के जो आपका ये डेट दिया गया है 4/3/2025 है, तो वो कैंसिल मानी जाएगी। नो फर्दर सिलेक्शन में बी इंटीटेटेड अंटिल फर्दर ऑर्डर, तो किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी जब तक कि कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला जाता। फर्दर इंस्ट्रक्शन टू रेगुलेट द सिलेक्शन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, तो ये बताया गया है कि जो भी फर्दर प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। हिंदी वर्जन विल भी फॉलो होगा, ये बताया गया है। अब देख लीजिए, इसमें जो जॉइंट डायरेक्टर है ये रेलवे बोर्ड के राजीव रंजन, उनका साइन वगैरह है, तो ये डेट वगैरह है और नोटिस नंबर है, और ये कहाँ कहाँ पे दिया गया है ये बताया गया है कि कॉपीज वगैरह। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि कुछ हाल फिलहाल में रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर धांधली की बातें उठी, और हालांकि वो भी सच है, बातें न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, और इसी के संदर्भ में अब धीरे धीरे जितने भी जीडीसी और एलडीसी के एग्ज़ाम पेंडिंग थे उनके नोटिस आना चालू हो गए हैं। रेलवे बोर्ड अब क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रीवियस आपके जो एग्ज़ाम वगैरह थे उसको कैंसिल कर रही हैं। तो 2 नोटिफिकेशन है, जो आपका नोटिस है वो मेरे पास है, तो वो आप लोग को दिखा देता हूँ। दो नोटिस है। तो देखिए, ये पहला जो नोटिस है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर डिवीजन का है। देख लीजिए, ये जबलपुर डिवीजन है, पिन कोड वगैरह लिखा, और जो डेट है 7/3/2025 की है। ये देखिए अधिसूचना, ये नोटिस नंबर देखिए 1/2022 की है, जो जीडीसी एनटीपीसी की थी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट की थी, जो डेट 6/7/2022 की थी, उसको निरस्तीकरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, तो ये निरस्त कर दिया गया है। और यही बताया गया है कि ये जो सूचना है वो बताया गया है रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक। देखिए, जो पत्र क्रमांक रहता है, लेटर नंबर, उसको भी आप याद रख सकते हैं, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है रेफरेंस के लिए। तो ये देखिए, जो इसमें दिया गया है, इसमें ये जो 5/3/2025 द्वारा निर्देशित जो लेटर निकाला गया था, तो उन्होंने जो डेट दी गई थी, मेंशन थी, उसके अनुसार कैंसिल कर दिए गए कोई भी पेपर्स को। जो ये था आपका ये वाला जीडीसी 1/2022। अब देखिए, रेलवे बोर्ड के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अधिसूचना संख्या 1/2022 जीडीसी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट दिनांक 6/7/2022 को निरस्त कैंसिल किया जाता है, अतः उक्त अधिसूचना के तहत अब कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। तो ये बता दिया गया कि कुल मिला के ये जो वैकेंसी थी कैंसिल कर दी गई है, और इसमें डेट देख लीजिए 7/3/2025 का, ये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का। एक और जो है नोटिस जो 2023 से है जीडीसी का, वो भी हम नोटिस देख लेते हैं।
तो देखिए ये इसमें भी डेट देख लीजिए 7/3/2025 है। ये भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर डिवीजन का पिन कोड वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें जो जीडीसी संख्या है ये 3/2023 था। हालांकि मैंने भी इसमें फॉर्म फिल किया था ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो इसमें देख लीजिए ये जो नोटिस नंबर है ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3/2023 था। ALP टेक्नीशियन जेई और ट्रेन मैनेजर कैटेगरीज के लिए था और जिसका एग्ज़ाम था 31/7/2023, मतलब जो डेट थी इसकी उसके निरस्तीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना इनके द्वारा निकाला गया। हालांकि देखिए इसमें भी वही जो लेटर नंबर है उसका जिक्र करते हुए 5/3/2025 वाला और बता दिया गया कि 4/3/2025 के पहले अगर नहीं एग्ज़ाम या अंतिम चरण तक नहीं पहुंची तो ये एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाता है। तो ये बताया गया है और इसमें देख लीजिए लास्ट पॉइंट भी यही लिखा है, रेलवे बोर्ड के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अधिसूचना संख्या 3/2023 GDC जो कि ALP और टेक्नीशियन का था, जेई ट्रेन मैनेजर कैटेगरी पोस्ट, ये देखिए 31/7/2023 को निरस्त किया जाता है। तो फाइनली जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे WCR के कैंडिडेट थे, एस्पिरेंट थे या जो सर्विस कर रहे थे ग्रुप D या ग्रुप C स्टाफ कि हम जो आपका था ALP वगैरह के लिए था टेक्नीशियन और जेई और ट्रेन मैनेजर के लिए, तो ये भी वैकेंसी को अब कैंसिल कर दिया गया है WCR की ओर से। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वैकेंसी आई थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। उसकी प्रीवियस वीडियोस भी मेरे इस चैनल पे होंगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जानकारी उससे प्राप्त होती है। और अतः ये इसमें देख लीजिए, अतः उक्त अधिसूचना के तहत अब कोई भी कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। तो ये भी कैंसिल किया जाता है WCR के द्वारा। और डेट इसमें देख लीजिए 7/3/2025 है। अध्यक्ष देख लीजिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल जबलपुर डिवीजन। तो इससे अब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि हाल फिलहाल में कुछ हमारे साथ के ग्रुप D स्टाफ थे वो टेक्नीशियन मतलब ये ALP वो बन चुके हैं और ट्रेनिंग पे अभी भुसावल पे, जो आपका भुसावल है मुंबई, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्या उनको कैंसिल माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। जो ट्रेनिंग में जा चुके हैं, जिनका फाइनल उस डेट के पहले तक जो उनका फाइनल बन चुका था, जो लिस्ट बनती है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह में चले गए हैं, तो उनका किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होगी। और इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।